बच्चों आज हम क्लास 10th का सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर शुरू कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, इसके बारे में आपने काफ़ी कुछ बेसिक अपनी क्लास 8th में भी पढ़ा होगा। ठीक है, 9th में तो इससे रिलेटेड कुछ भी नहीं है। और उसके बाद अब मैं बता रही हूँ क्लास 10th में इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के बारे में। तो सबसे पहले इसके बारे में आपको ज़्यादा डिटेल पढ़ने से इम्पोर्टेंट है कि अभी आप इसका इंट्रोडक्शन जानें कि एक्चुअल में इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या है। ठीक है, तो ये चैप्टर आपका इलेक्ट्रिसिटी है। तो एक्चुअल में व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो स्टडी इलेक्ट्रिसिटी का मतलब होता है स्टडी ऑफ चार्जेस। ठीक है, स्टडी ऑफ चार्जेस को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिसिटी। ठीक, यहाँ तक ये बात समझ में आई। हम इलेक्ट्रिसिटी का मतलब क्या हुआ? स्टडी ऑफ चार्जेस। ठीक है, स्टडी ऑफ चार्जेस जो होते हैं आपके दो तरीके के होते हैं। मतलब हम दो तरीके की इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ते हैं। एक होता है आपका स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और दूसरा आपका होगा करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, स्टैटिक वर्ड से ही समझ में आ रहा है एट रेस्ट। ठीक, और इसमें इस मतलब स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में हम उस चार्ज के बारे में स्टडी करेंगे जो कि रेस्ट पोजीशन पे है। ठीक है, और करंट जैसा कि नाम से ही लग रहा है कि ये जरूर मोशन में होगा। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में हम उस चार्ज के बारे में पढ़ेंगे जो कि क्या है? इन मोशन। ठीक है, बात समझ में आ रही है? जैसे कि फॉर एग्जांपल आपका मेन चैप्टर में आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ना है, इसके बारे में नहीं पढ़ना है। लेकिन ये है कि आपको पता होना चाहिए कि दो तरीके की इलेक्ट्रिसिटी होती है, स्टैटिक और करंट। स्टैटिक एट रेस्ट और करंट इलेक्ट्रिसिटी होगी इन मोशन। जैसे कि इसमें एग्जांपल आपने बचपन में बहुत किया होगा। जैसे कि अगर हम कोई भी स्केल ले लें और स्केल को अपने हेयर्स पे रब करा होगा और रब करने के बाद आपने काफ़ी कागज़ वगैरह उठाया होगा और वो उससे क्या होता है? इस स्केल से अप साइड में ऊपर हो जाता है। होता है ऐसा कि हमने अपने बालों से रब किया और रब करने के बाद हम कागज़ के कुछ कुछ टुकड़े उठाते हैं, वो इजीली क्या होते हैं? स्केल से उठ जाते हैं। तो आखिर ऐसा होता क्यों है? क्योंकि चूँकि ये बना होता है प्लास्टिक से। जब हम इसको अपने बालों में रब करते हैं, ठीक है, हेयर्स पे रब करते हैं, तो इसके अंदर जो पार्टिकल होते हैं, आपको पता होगा कि मतलब कोई भी थिंग्स जो भी होता है मैटर से बना होता है। एंड मैटर इज मेड अप ऑफ अ पार्टिकल। और पार्टिकल एक्चुअल में है क्या? हमारा एटम। और एटम में इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन होते हैं। तो जब हम इसको रब करते हैं तो हमने इसको कहीं ना कहीं कुछ एनर्जी दे दी और इसके अंदर के जो एटम होंगे वो अपने इलेक्ट्रॉन को लूज कर देते हैं। ठीक है, जिससे कि इसके ऊपर कुछ चार्ज आ जाता है। ठीक है, तो अगर इसके ऊपर कुछ चार्ज आ जाएगा तो ये अगेन किसी चार्ज बॉडी को अपनी तरफ क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, समझ में आए? लेकिन ये एग्जांपल किसका है? स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का, क्योंकि दिस इज द बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो यहाँ के जो चार्ज, जैसे अगर हमने इतने पोर्शन को रब किया तो सिर्फ चार्ज हमारे इतने के पार्टिकल में होंगे, ये चार्ज इस पोर्शन में नहीं जाएंगे। मतलब यहाँ पे जितने भी चार्ज पार्टिकल हैं वो क्या होंगे? रेस्ट पोजीशन पे होंगे। तो ऐसे को हमने क्या बोला? स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। ओके, यहाँ पे हमने किसी भी मेटल की रॉड ले ली। ठीक है, आपका पूरे बुक में आपको मेटल की रॉड के मतलब मेटल के बारे में ही पढ़ना है, क्योंकि मेटल इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्यों है मैं ये भी आगे आपको बताऊंगी। ठीक है, तो यहाँ पर ये भी क्या होता है? छोटे छोटे एटम से मिलकर बना होता है। ठीक है, तो इसमें अगर यहाँ पे कोई चार्ज या यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन फ्री हुआ तो वो इजीली क्या करेगा? मूव करेगा। ठीक है, यहाँ से यहाँ मूव करेगा। तो ये कैसी इलेक्ट्रिसिटी हो गई? करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो जो गुड कंडक्टर होते हैं उसमें से आपका मेटल हो गया, एलॉय हो गया, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन हो गया। इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन क्या मैंने बताया है आपको? इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन जैसे कि आपने वाटर, मान लो अगर वाटर लिया और वाटर में NaCl डाल दिया या कोई भी सॉल्यूशन डाल दिया जो इसमें चार्ज प्रोड्यूस कर दे वाटर में, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। ठीक है, तो यहाँ तक बात समझ में आई। तो हम लोग बार बार चार्ज की बात कर रहे हैं, तो एक्चुअल में ये चार्ज है क्या?
तो सबसे पहले मैं बता दे रही हूँ इलेक्ट्रिकल चार्जेस। ठीक है, इलेक्ट्रिकल चार्ज एक्चुअल में क्या है, प्रॉपर्टी है। ठीक है, ये इट कैन बी पॉजिटिव एंड इट कैन बी नेगेटिव, इट डिपेंड्स। ठीक है, अगर इसके पास, अगर जैसे मान लो कोई भी मैटर है, कोई भी जैसे मान लो कोई भी एलॉय है, ठीक है, अगर इसमें माइनस चार्ज जनरेट हो गया है तो ये प्लस वाले को अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो एक बार ध्यान रखिए कि लाइक चार्जेस जो होंगे, लाइक चार्जेस मतलब प्लस होगा और दूसरा भी क्या होगा, प्लस, माइनस तो दूसरा भी क्या होगा, माइनस। तो यहाँ पर क्या होगा, लाइक चार्जेस हमेशा रिपल करते हैं और अनलाइक चार्जेस जो होंगे वो अट्रैक्ट करेंगे। समझ में आ रही है बात? ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल चार्ज है क्या, इलेक्ट्रिकल चार्ज वही है, अगर किसी से इलेक्ट्रॉन लूज हो रहा है तो उसके ऊपर प्लस चार्ज या माइनस चार्ज जो भी आता है तो वो क्या होता है, चार्ज। ठीक है, तो ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। इलेक्ट्रिकल चार्ज को हम डिनोट करते हैं क्यू से। इसकी जो एसआई यूनिट होती है वो क्या होती है, कूलम। ठीक है, अगर मैं बात करूं चार्ज की, आपने पढ़ा होगा चार्जेस के बारे में, तो अगर चार्ज की अगर स्मॉलेस्ट वैल्यू, अगर सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू की बात करें तो उसकी वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मान लो ये कोई भी मेटल है या, ठीक है, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन अगर लूज हुआ, ठीक है, तो इसके ऊपर यहाँ पे प्लस चार्ज आ गया, यहाँ पे माइनस चार्ज आया। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन लूज हुआ, तो लूज होने पर ये इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होगा, जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम। अगर 2 इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे हैं तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁹। अगर 3 होंगे तो 3 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम। समझ में आ रही है बात? ठीक है, तो हम Q इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, N इंटू E, वेयर द N इज होल नंबर, N इज इक्वल टू होल नंबर।